बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 13 जून से इसराइल का जो अटैक ईरान पर हुआ और हमारा ये खित्ता इस वक्त आग और खून में लुथड़ा हुआ है। वो आग जो गजा से चली थी वो चलते चलते हमारे पड़ोस ईरान तक पहुंच गई है और पूरा मशरिक़ वुस्ता इस वक्त इंतहाई मुश्किलात में है। अब आगे क्या होने जा रहा है, इस जंग का अरब ममालिक पर क्या असरात मुरतब होंगे। अरब ममालिक इस वक्त इंतहाई क्रूशल पोजीशन में है। अगर वो खामोशी इख्तियार करते हैं और इसराइल को खुल खेलने का मौका देते हैं तो ईरान की सालमियत खतरे में पड़ जाएगी, और खुदा ना खास्ता अगर ईरान की सालमियत खतरे में पड़ती है तो फिर अरब ममालिक के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। और अगर अरब कंट्रीज वो अमेरिका का साथ देते हैं या वो इसमें खामोशी इख्तियार करते हैं तो फिर उनके लिए भी फिर भी मुश्किलात पैदा होंगी। क्यों कि अगर वो खामोशी इख्तियार करते हैं तो उनकी आवाम में एक रेजिस्टेंस और मुज़ाहमत पैदा होगी, एक नफरत पैदा होगी। क्योंकि ये जो जंग है ये महज दो ममालिक की जंग नहीं है, बल्कि ये दो नजरियात की जंग है, ये दो मज़ाहिब की जंग बन चुकी है। एक तरफ इस्लाम है और दूसरी तरफ यहूदियत है। अगर अरब कंट्रीज वो इस्लाम के साथ नहीं खड़े होते तो फिर उनकी आवाम उनमें अपने बादशाहों के हवाले से बेचैनी पैदा होगी। तो अरब ममालिक के जो बादशाह जो निज़ाम है, बादशाह का निज़ाम, वो भी ज़ाहिर सी बात है कि डिपेंडेंट है, और यूरोप पे खास तौर पर वो इस वक्त डिपेंड कर रहे हैं। उनकी अपनी जो बादशाह है वो खतरे में है। अब उनके लिए ये इंतहाई दुश्वार पोजीशन बन चुकी है। अगर वो ईरान का साथ दें तब भी उनके लिए अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज का प्रेशर आएगा, और अगर वो साथ नहीं देते तो फिर उनकी आवाम में मुज़ाहमत पैदा होगी और एक नफरत की लहर पैदा होगी, और शायद जंग के खात्मे के बाद वो लहर पूरे अरब ममालिक में फैल जाए। बहार अरब के नाम से जितने भी ये अरब ममालिक हैं जहाँ पे बादशाह का निज़ाम है वो उस लपेट में आ जाए। अब जो एक सॉफ्ट वे है इन ममालिक के लिए, सबसे बेहतरीन जो रास्ता है मैं ये समझता हूँ कि वो ये है कि वो OIC का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। जो अरब ममालिक की नुमाइंदा तंजीम है वो फौरी तौर पर उसका सरबराही इजलास बुलाएं और उस प्लेटफॉर्म को मौसर तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो पूरी दुनिया के अंदर जिसकी एक ऑथेंटिक हैसियत है, जिसकी आवाज़ को सुना जा सकता है, और जिसके प्लेटफॉर्म से अरब ममालिक और तमाम मुसलमान ममालिक एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। उसमें अमेरिका पर भी प्रेशर आ जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज पर भी प्रेशर आएगा, और हर जो मुसलमान मुल्क है वो इंडिविजुअली भी उसके लिए एक सेफ पैसेज बन जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, और इस बदतरीन हालात में सिर्फ ईरान ही मुतासर नहीं होगा, बल्कि जो अरब ममालिक हैं जहाँ पे शाही निज़ाम है तो वो निज़ाम भी खतरे में पड़ जाएगा।